हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश विद निशा। लास्ट सेशन में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट टेंस। अब आज देख रहे हैं पास्ट टेंस। तीन तरह के टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट यानी कि भूतकाल, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। सेम एग्जाम्पल्स लेके पहले आपको समझाऊंगी जो कि हमने प्रेजेंट टेंस में किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, ऊपर आई वाला जो रहता है ना उसमें भी डाल रही हूँ। पहले उसको देखिए, फिर इस पे आइए, टेंसेस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सेम एग्जाम्पल्स पहले लेंगे, उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल्स लेंगे। स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस यानी कि क्या, भूतकाल जो खत्म हो गया। अब जैसे हमने प्रेजेंट में क्या देखा था, अगर मैं खाना बनाती हूं तो आई कुक। अगर मैं बना रही हूं अभी तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम कुकिंग। प्रेजेंट का रिवाइज करवा रही हूँ। हाँ, आई कुक यानी मैं बनाती हूँ, आई एम कुकिंग यानी मैं बना रही हूँ, और मैं बना चुकी हूँ, मैं खाना बना चुकी हूँ। आई हैव कुक्ड, आई हैव कुक्ड। और मैं 2 घंटे से खाना बना रही हूँ, आई हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ड्यूरेशन है तो फॉर, और पर्टिकुलर टाइम है, स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है तो फिर सिंस। जैसे कि सुबह से बना रही हूं तो सिंस मॉर्निंग। ये हो गए थे हमारे प्रेजेंट टेंस के। अब हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं हम, ऐसा नहीं इंग्लिश में ही ज्यादा स्ट्रक्चर्स है। इंग्लिश में भी उतने ही है जितने हम हिंदी में बोलते हैं, है ना। हिंदी में भी हम बोलते हैं मैं खाना बना चुकी हूँ, मैंने खाना बना लिया, मैं खाना बना चुकी थी, मैंने खाना बना लिया था, एक्सेट्रा। सिमिलरली अब हम इसको शुरू करते हैं पास्ट टेंस को। अगर आपको बोलना है मैंने खाना बनाया, जैसे कि सपोज कोई पूछता है या हम घर पे बात करते हैं, सुबह तो उसने खाना बनाया था, नहीं मैंने बनाया, सुबह मैंने खाना बनाया। आई कुक्ड इन मॉर्निंग, आई कुक्ड इन मॉर्निंग। तो जब भी आपको बोलना है जो कि पास्ट में खत्म हो गया, देखो बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, इसको बोलते हैं जितने भी है ना टेंसेस, 3 टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तीनों के सिर्फ 4 4 फॉर्म्स है, 4 4 फॉर्म्स। इसको हम बोलते हैं सिंपल, है ना। प्रेजेंट में भी मैंने आपको ये टर्म्स नहीं बताए थे बिकॉज स्पोकन इंग्लिश के लिए यू डोंट नीड टू रिमेंबर दी टर्म्स। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। इसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस, और इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसको हम बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। अब सिंपल में क्या, जो पास्ट में शुरू हुआ था एक्शन और पास्ट में खत्म हो गया। मैंने तो सुबह बनाया था, बना के फ्री हो गई, खत्म हो गया वो एक्शन। ठीक है, तो आई कुक्ड, आई कुक्ड। देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, ये पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में इसकी जगह हैव था। आई हैव कुक्ड यानी कि मैं खाना बना चुकी हूं। कोई एक्शन जो पहले शुरू हुई लेकिन जस्ट अभी अभी खत्म हुई है, उसके लिए हम बोलेंगे आई हैव कुक्ड। जैसे अभी अगर आप मुझे पूछते हो, मैंने उसमें एग्जांपल दिया था ना, किसी ने मुझे कॉल किया कि क्या आपने खाना बना लिया है, हम घूमने चलें, तो मैं बोलूंगी हाँ मैंने खाना बना लिया है। उसमें मैं नहीं बोलूंगी कि मैंने खाना बना लिया था, मैंने खाना बना लिया, मैं क्या बोलूंगी, मैंने खाना बना लिया है। ठीक है, इनफॉर्मली हम कभी कभी है, थी, ये सब मिस करते हैं हिंदी में भी, बट ग्रामेटिकली हिंदी में भी हमें ऐसे बोलना चाहिए। अगर मैं अभी के लिए बोल रही हूँ तो मैं बोलूंगी मैंने खाना बना लिया है। ओके, अब देखते हैं। तो ये क्या, जो पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में खत्म हुआ। आई कुक्ड इन मॉर्निंग, आई आई मेड पास्ता। कुक्ड की जगह मेक का सेकंड फॉर्म भी यूज कर सकते हो। सो व्हाट इज दिस, बेसिकली सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको याद रखनी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म। अब सपोज आपको कुक का एक और ट्रिक होती है इसमें। अगर आपको कुक का सेकंड फॉर्म पता नहीं, अधिकतर सेकंड फॉर्म ईडी से लगते हैं, कुछ इरेग्युलर वर्ब्स हैं जिनके अलग तरीके से बनते हैं, जैसे कि गो का वेंट हो जाता है ना, गो का क्या हो जाता है, वेंट। तो अगर मानिए आपको सेकंड फॉर्म याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली, सब्जेक्ट तो आपको पता ही है आई है, तो आप क्या बोल सकते हैं, आई प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर फर्स्ट पता है तो सिंपल आई डिड कुक। अगर मुझे कुक्ड नहीं पता है कि सेकंड फॉर्म है तो आई कैन से आई डिड कुक, मैंने खाना बनाया, आई डिड कुक। ठीक है, अगर आपको बोलना है गो की सेकंड फॉर्म वेंट नहीं पता है, अगर आपको बोलना है मैं मंदिर गई, मैं मंदिर गई, तो कैसे बोलेंगे, आई वेंट टू टेम्पल, आई वेंट। लेकिन अगर वेंट नहीं पता है तो फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, आई डिड गो टू टेम्पल,
आई डिड गो टू टेम्पल। गो के बाद अधिकतर टू लगता है, सिर्फ होम अगर है तो आप टू हटा सकते हैं, अदरवाइज अधिकतर लगता है। आई डिड गो टू टेम्पल। सिंपल। सबसे पहले सेकंड फॉर्म वैसे बहुत इजी होते हैं, एक बार गो थ्रू करना चाहिए, किसी ना किसी में मैं वो भी शेयर करूंगी, हालांकि वर्ब की फाइल में वो सब कुछ है। तो आई डिड गो और आई डिड कुक भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यूअस, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, मैं खाना बना रही हूँ, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, आई एम कुकिंग। वह खाना बना रहा है, ही इज कुकिंग। सिमिलरली अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं कल खाना बना रही थी, आई वॉज कुकिंग। सिंपल। एमएसआर जो प्रेजेंट में लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसकी जगह लग जाएगा वॉज एंड वर्ड। वॉज कब, वर्ड कब, आई एम श्योर आपको पता है, ही शी इट के साथ लगता है और आई के साथ लगता है वॉज, और वर्ड जो है यू, वी एंड दे के साथ। ठीक है, तो आई वॉज कुकिंग, अगर मुझे बोलना है वो खाना बना रहा था, कल वो खाना बना रहा था या सुबह वो खाना बना रहा था, ही वॉज कुकिंग, ही वॉज कुकिंग। वो खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग। दो लोग खाना बना रहे थे, सपोज गीता एंड सीता, गीता और सीता खाना बना रहे थे, तो गीता एंड सीता वर कुकिंग। क्यों वर, क्योंकि गीता एंड सीता दो लोग हैं, तो सीधा दे हो गया उसका मतलब, तो दे के साथ वर। सिंपल, इतना समझ में आया। कोई पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म हो गया, तो सिंपल पास्ट ये यूज करना है हमको। अगर पास्ट में कोई चीज हो रही थी, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट में क्या था, हो रहा है ना, रहा है, रही है, रहे हैं, तो एमएसआर प्लस आईएनजी था। अब यहाँ क्या हो गया, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, तो इसका फॉर्मेट क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है ना। प्रेजेंट टेंस में फोर्थ फॉर्म के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप फिर से रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप वो वीडियो जाके देख लेना। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सिंपल, बना रही हूँ, एमएसआर प्लस आईएनजी, एमएसआर प्लस आईएनजी मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और बना रही थी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन, परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, जो हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है, पास्ट परफेक्ट हो चुका था, है ना। ये क्या है, बनाया, लेकिन मैं बना चुकी थी। मैं कल सुबह खाना बना चुकी थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं आई। आई डिडंट कम आउटसाइड विथ यू बिकॉज आई हैड कुक्ड। ऑलरेडी भी आप लगा सकते हो, आई हैड कुक्ड ऑलरेडी, या फिर आई हैड कुक्ड, मैं खाना बना चुकी थी इसलिए मैं बाहर नहीं आई। ठीक है, मैं उससे बात कर चुकी थी इसलिए मैंने और बात नहीं करी। इस तरीके से, तो जब ये कंडीशनल, कंडीशनल नहीं बोल सकते, जब ये ऐसे सेंटेंसेस हो जाते हैं ना, जो दो सेंटेंस, पास्ट का भी पास्ट, ये ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ऐसा था, ऐसा हो चुका था, है ना। जब वो घर पर आया मैं ऑलरेडी बाहर जा चुकी थी, तो ये जो चुकी थी, चुका था, चुके थे, इस तरह के सेंटेंसेस हैं, इनको हम बोलते हैं परफेक्ट टेंसेस। तो जब मैं प्रेजेंट के लिए बोलती हूँ मैं खाना बना चुकी हूँ, आई हैव कुक्ड, लेकिन जब मैं पास्ट के लिए बोलती हूँ कि मैं खाना बना चुकी थी, कल मैं इस समय तक खाना बना चुकी थी, आई हैड कुक्ड, आई हैड कुक्ड, उन केसेस में हमको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो बहुत सिंपल है, यहां पर क्या था, वहां कुछ नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां सीधा प्रेजेंट में वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, है ना। और यहाँ क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। प्रेजेंट में क्या था, एमएसआर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कर चुकी हूं, हो चुका है, इनमें क्या था, हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट में क्या हो गया, हैव हैज का पास्ट होता है हैड, है ना, इसलिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितना आसान है ना, सिंपल है ना। चलिए अब देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यह आप खुद ही अंदाजा लगाइए, जैसे कि मैं प्रेजेंट में बोलती हूँ कि मैं 2 घंटे से खाना बना रही हूँ,
उसी को जब आपको पास्ट में बोलना है कि कल मैं 2 घंटे तक खाना बना रही थी, 2 घंटे से खाना बना रही थी, तो आई हैड बीन कुकिंग फॉर 2 hours। अगेन द सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ हैवेस का हैड हो गया। सब्जेक्ट, हाँ विजिबल है, सब्जेक्ट प्लस हैड, यहां एक लग जाएगा बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। कैसे? आई हैड बीन। आप देखना मैं कभी भी स्ट्रक्चर पहले नहीं लिखती हूँ, मैं याद ही नहीं रखती हूँ। सेंटेंस सोचो, सेंटेंस की सिचुएशन सोचो, अपने आप सेंटेंस बनेगा, है ना। हिंदी सोचा, उसकी सिचुएशन सोची, अपने आप सेंटेंस बनेगा। थोड़े दिन हिंदी सोचना पड़ेगा, फिर सोचना भी नहीं पड़ेगा, सीधा इंग्लिश निकलेगा। प्रैक्टिस, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कल तो मैं सुबह 8 बजे से खाना बनाए जा रही थी। अगर आज मैं 8 बजे से खाना बनाए जा रही हूं तो फिर हैव बीन कुकिंग, बनाए जा रही थी, हैड बीन कुकिंग। तो जब भी आपको पास्ट में एक कंटिन्यूअस क्रिया बतानी है तब हैड बीन कुकिंग, ठीक है। फॉर और सिंस का फंडा सेम है जो मैंने लास्ट में बताया था। ड्यूरेशन है तो फॉर है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। क्लियर हुआ? कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं कोशिश करूंगी उसको रिवर्ट करने की। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कुकिंग कुकिंग बहुत हो गया ना, अभी थोड़ा सा वर्क से रिलेटेड लेते हैं। तो सपोज अगर मुझे बोलना है कि मैंने काम किया, आई वर्कड, तो फिर क्या बोलेंगे हम? आई वर्क। जस्ट अ सेकेंड, आई वर्क, ठीक है। आई वर्क, सपोज किसी प्रोजेक्ट पे मुझे बोलना है तो आई वर्कड ऑन दैट प्रोजेक्ट, आई वर्कड ऑन दैट प्रोजेक्ट, मैंने उस प्रोजेक्ट पर काम किया, राइट। मुझे बोलना है कि मैंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया तो आई वर्कड ऑन दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। और अगर मुझे बोलना है मैं उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, मैं उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तो आई वॉज, बोलिए क्या आएगा, है ना, वर्किंग। आई वॉज वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, आई वॉज वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। मैं उस प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी थी। नाउ इट इज योर होमवर्क। दो बताए ना, ये दो मैं नहीं बताऊंगी, इट्स योर होमवर्क। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनेगा। सेंटेंस क्या होगा? मैं उस प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी थी, मैं उस प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी थी, इसका इंग्लिश क्या बनेगा? डालिए। और मैं उस प्रोजेक्ट पर 1 वीक तक काम करे जा रही थी, या मैं उस प्रोजेक्ट पर 1 वीक तक काम कर रही थी, उसका क्या बनेगा? कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।